जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है तत्वचिंतन, जो लगभग टॉप से 60% डाउन है। आईपीओ आने के बाद में एक डाउन ट्रेंड में है, एक भी मतलब नेगेटिव में 60% रिटर्न दिया है। अगर उसकी बात इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे, इसमें और कितनी गिरावट आ सकती है, जो इसका ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है वो क्या वीक हो रहा है या इसमें स्ट्रॉन्ग हो रहा है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और इसको इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे कि कहाँ से ये ट्रेंड चेंज हो सकता है, इसका बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। और इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं, वो पिछली क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं वो डाउन मतलब एक डिक्लाइन था क्वार्टरली रिजल्ट में। तो वो अगर इस जो Q4 के रिजल्ट है वो अच्छे आ जाते हैं तो कहाँ से इंपॉर्टेंट लेवल पर इस बार रिवर्स हो सकता है, तो उसके इंपॉर्टेंट लेवल उसके डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। डाबर इंडिया, इन्फोसिस Q4 के रिजल्ट और रिलैक्सो फुटवेयर के बारे में डिस्कस किया। आप स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, प्रेस बाइंग करना चाहते हो, कम्युलेट करना चाहते हो तो वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो और इसमें आपको कुछ लर्निंग सीखने को जरूर मिलेगी। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये देखिए तत्वचिंतन का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर बात की जाए तो देखिए इसमें तो अगर बात करें हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड दोस्तों एक डाउन ट्रेंड ही ट्रेंड चल रहा था। इसमें डाउन ट्रेंड की बात होती है तो डाउन ट्रेंड हर वीडियो में डिस्कस करते हैं कि इसमें लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न होते हैं। इस तरह से ये डाउन ट्रेंड में आता है। यहाँ पर आप देखोगे कि तो यहाँ पर देखो इस तरह से ये डाउन ट्रेंड में आया, एक बार भी इसने अपने अप ट्रेंड के कोई भी सिग्नल नहीं दिए। ये देख सकते हो अप ट्रेंड का कोई भी इसने सिग्नल नहीं दिया। यहाँ पर देखोगे कि तो देखिए अगर इसमें ट्रेंड चेंज कहाँ से हो सकता है, ट्रेंड चेंज होगा तो ये देखो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये रेजिस्टेंस है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपन बात करेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। जो प्राइस है, जो भी प्राइस है, प्राइस अपन बात कर लेते हैं 1600। जब तक दोस्तों 1600 के नीचे है तब तक इसमें कोई भी अच्छी रैली नहीं आ सकती, अच्छी ट्रेंड चेंज नहीं होगा, ट्रेंड डाउन ही रहेगा चाहे कितना ही आ जाए। ठीक है, तो अपने को पहले देखना है कि 1600 देखो ये 1600 के लगभग जाएगा तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि पहले एक चीज़ इसमें देखिए, पहले यहाँ सपोर्ट भी था, ये देखो सपोर्ट था तो ये रेजिस्टेंस भी था। देखो सपोर्ट था, सपोर्ट टूटा, ब्रेकडाउन हुआ, पुल बैक पैटर्न आया और एग्जैक्ट वहीं से ये रिवर्स होके फिर नीचे की तरफ गिरा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है अपने लिए। ठीक है, तो ये 1600 बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से रिवर्स होगा, ऊपर की तरफ ट्रेंड चेंज होगा, नहीं तो इसमें कोई भी अच्छी रैली नहीं आ सकती। पहली बात तो ये। अब अगर बात करें तो ये गिरावट आ रही है लगभग, देखो टॉप 20 मतलब 3000 के लगभग लगाया था और 1200 के लगभग ट्रेड कर रहा है, तो 70% 70% के लगभग इसमें नेगेटिव में आ गया। अब क्या इसमें और गिरावट आ सकती है? ये लगभग बॉटम लगाया, कितना लगाया, लगभग 10-50-60 के लगभग लगाया। अब मैं बात करता हूँ वीकली टाइम फ्रेम के अलावा मंथली टाइम फ्रेम में। अब मंथली टाइम फ्रेम की बात की जाए तो मंथली टाइम फ्रेम में देखिए यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न टाइप की बन रही है, बनी नहीं है, बन रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जिस तरह से इस स्टॉक का बिहेवियर रहता है आपको ये भी पहचानना पड़ेगा। जिस तरह से अलग अलग इंसान का अलग अलग बिहेवियर रहता है उसी तरह से स्टॉक का भी अलग अलग बिहेवियर रहता है। तो अपने को देखो इसने क्या किया, पहले भी अपने साथ 2-3 बार धोखा कर चुका है। किस तरह से धोखा किया? अब देखो यहाँ से यहाँ पर भी एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, इसने बहुत शानदार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया और फिर ऊपर की तरफ, और देखो ऊपर की तरफ गया लेकिन वापस आ गया। मंथली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर भी इसने एक बुलिश हरामी पैटर्न या हैमर टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, फिर ऊपर की तरफ गया। तो अपने को यहाँ पर भी देखेंगे तो इसमें कोई भी बाइंग टीआरसीपी देता है तो हो सकता है रिवर्सल हो, और नहीं बाद में रिवर्सल भी हो सकता है। ठीक है, रिवर्सल भी हो सकता है और ट्रेंड तो बाद में वहाँ से चेंज होगा। कैंडलस्टिक पैटर्न बना नहीं है, बनता है तब अपने को देखना है। देखो एक बार वापस इसमें 2 वीक से वापस गिरावट आ रही है, तो ये बाउंस होते हैं, ये बाउंस होते हैं। ये कोई अपने जैसे लोग होते हैं नॉर्मली जिनको नहीं पता, वो ऐसे ही सोचते हैं कि यार कितना गिरेगा। तत्वचिंतन 3,000 रुपये का था, 1200 रुपये ट्रेड कर रहा है तो अब कितना गिरा। दोस्तों ये 5 रुपये भी मतलब कि 100 रुपये भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इसके जिस तरह से क्वार्टरली रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं वो उसको देखो, क्वार्टरली रिजल्ट और बिजनेस मॉडल को एक बार थोड़ा सी नज़र डाल लेते हैं। तत्वचिंतन कंपनी है तो ठीक है। प्रोडक्ट की बात की जाए तो फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट, स्ट्रक्चर डायरेक्ट एजेंट, इलेक्ट्रोल साल्ट सॉल्यूशन, फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल, इंटरमीडिएट, अदर स्पेशल केमिकल और बोरोमिनेट फ्लेम रेडेड, ये इस तरह के केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये देखिए कंस्ट्रक्शन डायरेक्ट एजेंट, ये जो एक साइकिल मतलब कि
डीएनए टाइप का क्या होता है, उस तरह का होता है। और इसमें इलेक्ट्रोसॉल्ट सॉल्यूशन वाले में सोलर से रिलेटेड होते हैं, ये फार्मास्यूटिकल एग्रोकेमिकल वाले रिलेटेड है। और बोरोमेटेड फ्लेम, जो फ्लेम का मतलब जो उजाला होता है जहाँ पर, उनमें कोई भी केमिकल का या इसको रेडिएंटेंट यूज़ में किए जाते हैं, उस तरह के ये केमिकल का यूज़ में किए जाते हैं। ये देखो फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट होता है। तो इसको एक बार थोड़ा सी मेरे को भी पढ़ना पड़ेगा, आप जाके देख सकते हो किस तरह से रिसर्च इसका। देखिए 1996 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। मार्केट कैप स्मॉल कैप कंपनी है, 2842 करोड़ का मार्केट कैप है। और फिर बाद में बात करेंगे, देखिए सॉरी 2842 का मार्केट कैप। करंट प्राइस की बात करें तो 1215 है। हाई गया इसका 1888 है, लो गया 1061 है। स्टॉक पी है इसका 68 है। आरओसी इसका 8% है और आरओई इसका 9% है। फेस वैल्यू इसकी 10 है, फेस वैल्यू इसकी 10 है। ये इस तरह का। बाद में बात करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट देखो किस तरह से आए हैं इसके। सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखेंगे। तो जून, सितंबर, दिसंबर की बात की जाए तो 114, बाद में 96 है, बाद में 84 है। और एक्सपेंडिचर की बात करें तो 93 है, बाद में 76 है, बाद में 73 हो गया। तो इस तरह का एक्सपेंडिचर मतलब कि अब डिक्लाइन ही दिखाई दे रहा होगा आपको। पहले अब देखिए नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। अदर इनकम का सोर्स है, ये भी अदर इनकम का सोर्स थोड़ा सी बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट देखो 9 करोड़ का था, बाद में इसमें 7 करोड़ का हो गया और अभी देखो 3 करोड़ का होगा। तो इंपॉर्टेंट लेवल, ये इंपॉर्टेंट क्वार्टरली रिजल्ट जो 4 है वो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा कि किस तरह से इसके क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं। अगर वो क्वार्टरली रिजल्ट ठीक आ जाते हैं, अच्छी इंप्रूवमेंट आ जाता है तो हो सकता है रिवर्स करे। अगर नहीं आते हैं तो और गिरावट आ सकती है इसमें। फिर बाद में बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल 23 करोड़ का है, 23 करोड़ का है। रिजर्व की बात करें 704 है। बाद में बोरोइंग की बात करें तो 61 है। और अदर लाइबिलिटीज़ हो गया, ये ठीक है। और फिर बाद में शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास में होल्डिंग 72% है, एफआईज की होल्डिंग 3% है, डीआईज की 2% है, 11% पब्लिक अपने जैसे लोगों की है। और 73,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हम ट्रेंड की बात करते हैं तो ट्रेंड ये 70-80% लगभग 80-90% ये ठीक हो जाता है। तो अपने को इस पे अगर ठीक हो जाता है तो भी बहुत ही अच्छा रहता है। तो 100% नहीं है, मैं हो सकता है कि ये रिवर्सल अभी आए, लेकिन अभी इसमें कोई भी बाइंग टीआरसी पे नहीं दिखाई दे रहा। मंथली टाइम फ्रेम पे दे। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल मैं यही मानूंगा कि 1600 को अपने थोड़ा बहुत महंगा मिले, लेकिन 1600 को जब तक ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक अच्छा मूवमेंट नहीं आएगा। मंथली टाइम फ्रेम में कोई भी बाइंग टीआरसी पे देता है तो थोड़ी बहुत रिस्क ली जा सकती है, लेकिन ध्यान रखिए कि ये अब इसको थोड़ा सी एक बार इसको आरएसआई देख लेते हैं। आरएसआई में डाइवर्जन देखते हैं कि किस तरह से आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे, क्योंकि जो ट्रेंड डाउन चल रहा है, देखिए ट्रेंड डाउन चल रहा है, वो कहाँ पर वीक होगा जब उसका ट्रेंड, अगर उसका वॉल्यूम भी देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या वॉल्यूम, ये इसका एक सेकंड ये देख लेते हैं ना। देखो ट्रेंड इसमें यहाँ पर हुआ था, फिर बाद में वॉल्यूम तो देखो नॉर्मली है, वॉल्यूम तो ज़्यादा दिखाई, ऐसा कोई बात नहीं है, वॉल्यूम तो सेम ही दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पर इसमें थोड़ा बहुत वीकली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में डाइवर्जन दिखाई दे रहे थे। किस तरह से प्राइस देखो यहाँ आई और यहाँ पर आई, तो ये नीचे की तरफ है। और आरएसआई देखोगे तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो ये डाइवर्जन दिखाई दे रहे थे और उसका आपको एक बाउंस भी दिखाई दिया था, ठीक है। अब वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में क्या डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से दिखाई दे रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम की बात की जाए तो वीकली टाइम फ्रेम में कोई भी डाइवर्जन अपने को नहीं दिखाई दे रहे। शुरुआत छोटे टाइम फ्रेम से ही होती है, तो अगर अब वीकली टाइम फ्रेम आगे अपने को डाइवर्जन दिखाई दे तो भी अपन देख सकते, अगर नहीं देते हैं तो उसमें अभी कोई भी संभावना जो भी है वो नहीं दिखाई देगी। लेवल हमने सबसे सेफ चीज़ें वही होगी, तब इसको 1600 को ब्रेक करेगा, तब अपन इसमें एक अच्छी रैली आ सकती है। जो पहले से इन्वेस्ट है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, तो 5-10 साल के लिए तो फिर बाद में इसमें बने रह सकते हो, क्योंकि इतना और एक्यूमुलेट करने का है। पहली बात तो कहीं भी बाइंग बनी भी नहीं, अगर बनती है तो सही लेवल पे अपन बाइंग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड के साथ रहेंगे, तो बोलते हैं ना कहावत है, ट्रेंड इज फ्रेंड, तो वो ट्रेंड के साथ रहेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। बीच में कहीं घुस जाएंगे तो वो सबसे इंपॉर्टेंट मतलब दिक्कत आ सकती है। तो इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। मेरे हिसाब से इसके वीडियो का कंक्लूजन निकालें तो वीडियो का कंक्लूजन है कि इसके बिजनेस मॉडल थोड़ा ठीक है, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट है वो डाउन आ रहे हैं, तो इसकी सेल कम हो रही है, नेट प्रॉफिट में कमी आ रही है। तो क्या इसमें और डिक्लाइन आ सकता है, वो क्वार्टरली 4 के बारे में रिजल्ट आएगा तब अपने को पता चलेगा। टेक्निकल चार्ट है, कोई भी इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, पहले के कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है नहीं है, तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते। और पहली बात
इंपॉर्टेंट लेवल है कि 1600 को जब ब्रेक करेगा तभी अच्छा मूवमेंट आएगा। इसने 2-3 बार वीकली मंथली टाइम पीरियड में बाइंग टीआरसीपी के साथ में इसमें थोड़ा सी ब्रेकआउट फेल हो गया था, तो वो हो सकता है अब की बार क्या पॉसिबिलिटी बने, 2 बार तो फेल हो चुका है, तो तीसरी बार बने तो हो सकता है रिवर्सल करे। लेकिन डाइवर्जन डेली टाइम फ्रेम में दिखाई दे रहे थे, डेली टाइम फ्रेम में इसने बाउंस भी आया है। वीकली टाइम फ्रेम में कोई भी इसका जो ट्रेंड है वो वीक ही दिखाई दे रहा है, कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रहा। तो अपने अभी इसको वेट एंड वॉच करना चाहिए मेरे हिसाब से। कोई भी हलचल इसमें कुछ मूवमेंट आए तभी अपने को पता चलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों किसी भी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इसको वीडियो से कुछ लर्निंग मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।